हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हिंदी साहित्य जो हम पढ़ा रहे हैं उसी के संदर्भ में आज क्लास नंबर 31 रहने वाली है। और हमने भक्ति काल शुरू किया हुआ है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सैगुण धारा और निर्गुण धारा। तो निर्गुण के अंतर्गत हमने संत काव्य और सूफी काव्य पढ़ लिया, और सैगुण के अंदर हमने राम काव्य और कृष्ण काव्य पढ़ा। तो दोस्तों, राम काव्य हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और कृष्ण काव्य हमारा चल रहा है। उसी में कृष्ण काव्य में कई सारे संप्रदाय हैं। तो आज हम राधा वल्लभ संप्रदाय पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने गौड़ीय संप्रदाय पढ़ाया था, और धीरे धीरे करके हमने सारे संप्रदाय कंप्लीट कर लिए हैं, और आज ये लास्ट संप्रदाय है। और कुछ कवि जो कृष्ण भक्त कवि हैं लेकिन वो किसी संप्रदाय के अंदर नहीं है, उन्हें भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, और फिर आज हमारा कृष्ण काव्य खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा आदिकाल कंप्लीट हो चुका, भक्ति काल कंप्लीट हो चुका, और कल से हम जो है रीतिकाल को स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो हमारे साथ TGT PGT एस्टेट के जुड़े हुए हैं। और TGT PGT एस्टेट जो है ये 17 और 18 जनवरी को अभी इसकी संभावित डेट बताई जा रही हैं। तो 4 तारीख जो है 4/1/2026 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आप तब तक अपने फॉर्म भर दें। उसके बाद देखो, अगर आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल भी जो स्टूडेंट पूरा कर लेता है और आधुनिक काल नहीं होता है, तो वो भी ये समझ ले 40% जो है ना उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है हिंदी साहित्य का। तो ऐसे ना समझे, क्योंकि आदिकाल थोड़ा सा विस्तृत है, उसके अंदर गद्य और पद्य हमें दोनों पढ़ने हैं, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। और आदिकाल सब उप भागों में भी बटा हुआ है, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद। तो वो काफ़ी लंबा पड़ जाता है। और ये जो 3 काल हैं, तो ये भी 4 कालों में से 3 काल अगर आप अच्छे से करते हैं तो लगभग 50% आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है सिलेबस। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास नंबर 31 रहने वाली है। और जो भी स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं और उन्हें नहीं पता है कि कहाँ से देखना है, तो LT ग्रेड, TGT PGT एस्टेट और AMRS के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने इस एस्टेट के लिए यानी कि 2026 में जो होने वाला है, इस एस्टेट के लिए मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू किया है। तो आप वहाँ से शुरू कर दें। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर ले। सारी वीडियो जो मैंने डे बाय डे यहाँ डाली है यूट्यूब पर, अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो एक बार आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं ये सारी वीडियो शेयर करती हूँ और डे बाय डे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ये हम राधा वल्लभ संप्रदाय जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको क्या करना है। एक तो राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, ये इसके प्रवर्तक कौन है इसका नाम याद रखना है, और इसके साथ साथ इस संप्रदाय के अंदर कौन से कवि आते हैं वो याद रखना है। देखो, आजकल चाहे TGT का पेपर हो चाहे PGT का, जो एग्जामिनर है वो डीप तरीके से पूछने लग गया है। तो आपको उन चीज़ों के बारे में सारी बातें पता होना चाहिए। अब राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1334 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। ये सारी चीज़ें हमने भी याद की थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जब उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध याद किए थे, तो एक एक राइटर के, एक एक लेखक के मैंने कम से कम 100 रचनाएं याद की थी। तो याद तो करनी पड़ती हैं, और रचनाओं को आप याद कैसे करेंगे कि एक बार आपने पढ़ ली, फिर जैसे कि 2-3 लेखकों की आपने रचनाएं याद कर ली, तो 2-3 लेखकों के नाम लिख लें, उनके आगे फिर अपने जिसमें याद कर रहे हैं उस बुक को बंद कर दें और फिर उनको लिख कर देखें। और मैंने एक भी रचना आगे पीछे याद नहीं करी थी, सारी कर्म से याद की थी, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कल कमेंट्स में बता रहे थे बच्चे कि मैम याद नहीं रहता है, हार्ड है। तो एक बार, पहली बार जो बच्चा पढ़ेगा उसे थोड़ा तो हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देखकर अपने नोट्स बनाएंगे, फिर आप किसी बुक से पढ़ते हैं, एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, एक्सरसाइज सोल्व करने लग जाओगे ना, तब ये समझ लो कि कंटेंट आपका अपना हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए राधा वल्लभ संप्रदाय की मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। साथ में आपको यही कहूँगी कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अब हमारे पास समय नहीं है, मैंने यही एस्टेट के लिए हिंदी साहित्य सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा रखा है, हिंदी व्याकरण भी कंप्लीट करवा रखा है। क्योंकि जब मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रही थी जुलाई, अगस्त, सितंबर में, इसी एस्टेट के लिए, नवंबर वाले एस्टेट के लिए जो कि 2025 में होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, तो मैंने, तब तो बच्चे जुड़े नहीं,
कि अभी तो पता नहीं कब होगा और अब एकदम से सारी चीज़ आपकी होंगी नहीं। तो वो जो वीडियो हिंदी व्याकरण की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से ज़रूर देख लें। उनमें मैंने सारी बातें बता रखी है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। ये जरूर पूछे जाते हैं, चाहे तो आपको मिलान करने के पूछ लिया जाए या फिर वैसे पूछ लिया जाए, जरूर पूछा जाता है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ध्यान रखना है हित हरिवंश। और इन्होंने इस संप्रदाय का प्रवर्तन कहाँ पर किया था? वृंदावन में किया था। याद तो करने पड़ेंगे आपको। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में किसका स्थान सर्वोपरि है? तो ऑप्शन में आपको कृष्ण भी मिलेगा, राधा भी मिलेगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्व सुखी भाव को महत्व दिया गया है। तत्व सुखी भाव को, तो ये याद रखना है कि इसमें किसको महत्व दिया गया है? तत्व सुखी भाव को, कि भाई सभी सुखी रहें। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सारी बातें इसके बारे में, इस संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। तो हित हरिवंश का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है, लेकिन ये प्रश्न तो नहीं पूछते हैं, फिर भी आप पढ़ना चाहें तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इनके माता पिता का नाम है केशव दास और मिश्र तारावती, पत्नी का नाम है रुक्मणी देवी। ब्रजभाषा ग्रंथ में हित 84 इंपॉर्टेंट है। हित 84 किसकी रचना है? ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको बताना है हित हरिवंश जी के। ठीक है, और संस्कृत में इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, यमुनाष्टक और राधा सुधा निधि। ठीक है, हित 84 याद रखना इंपॉर्टेंट है। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। ये प्रश्न भी कई बार डी ट्रिपल SB KVS NVS जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा श्री कृष्ण की वंशी का अवतार किसे माना जाता है? तो आपको बताना है हित हरिवंश जी को। ठीक है, अब प्रमुख कवि, इसी संप्रदाय के कुछ प्रमुख कवि हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले इन प्रमुख कवियों के बारे में आपको डिटेल से याद नहीं करना है, सिर्फ इनकी रचनाएं आपको याद करनी है। पहले इनके नाम याद कर लें कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य तो हित हरिवंश हो गया, तो नंबर 1 पर वो हो गए। दूसरे नंबर पर आता है हरिराम व्यास, उसके बाद चतुर्भुज दास, और चतुर्भुज दास के बाद है ध्रुव दास, और ध्रुव दास की भी रचनाएं दी गई हैं। ध्रुव दास के बाद है नेही नागरीदास। तो 3 ही तो हैं, कैसे याद करेंगे? नेही नागरीदास, दास है सभी में, ध्रुव दास, चतुर्भुज दास और हरिराम व्यास। याद रखना, पहला हरिराम हित हरिवंश, उसके बाद हरिराम व्यास। तो ये हरि हरि से हो गए दोनों नाम, और 2 नाम हो गए, एक चतुर्भुज दास और एक ध्रुव दास। हर अक्षर को अगर आप रटने का प्रयास करेंगे तो हिंदी साहित्य आपको टफ ही लगेगा, और हर अक्षर आपके पेपर में नहीं आता है, लेकिन महत्वपूर्ण बातों को आप याद करते चले, बाकी सबको रीड करते चलें। तो जो प्रश्न अगर आपने बातें रीड की हैं वहाँ से भी अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से अपने आंसर को सही कर देंगे। ठीक है, हरिवंश दास, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुव दास और नेही नागरीदास, ये याद हो गए होंगे आपको। और हरिराम व्यास, ओरछा नरेश, ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है, ये भी याद रख ले थोड़ा सा। इनकी रचनाएं कौन सी है? व्यासवाणी, रागमाला, नवरत्न। इतना डीप आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है TGT PGT एस्टेट में, बस इतने याद रखें। चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। ये चतुर्भुज दास वो नहीं है जो हमने अष्टछाप के कवि पढ़े थे, उनसे अलग हैं। इनकी रचनाएं हैं मंगलसार, ये आप रहने दें, और अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, बिल्कुल मैं आपको शॉर्टकट तरीके से ले जाऊंगी जो डायरेक्ट आपके पेपर लायक है। ध्रुवदास ने 54 में ही हरिवंश के शिष्यत्व ग्रहण किया था, देखो ये बात बताई गई है। अब ध्रुवदास की रचनाएं जो हैं, यहाँ से आप देखें, इनकी रचनाएं वैसे कई बार इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैं, तो यहाँ से आप कुछ एक आप इनकी रहने ही दें। ठीक है, ध्रुवदास की रचनाएं पुस्तक ही पुस्तक है सारी, देखो कितनी सारी। ठीक है, थोड़ा सा आप एक बार ज़रूर रीड कर ले, बस इनमें ज़्यादा समय आपको जाया नहीं करना है। तीसरा आता है नेही नागरीदास, और नेही नागरीदास ने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की, ये बात याद रखनी है। अब देखो, मैंने बताया था आपको संप्रदाय निरपेक्ष, इसका मतलब है कुछ तो, जैसे हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है,
मतलब किसी धर्म को नहीं मानता, सभी धर्म बराबर हैं। तो ये वो भक्त कवि हैं जो किसी संप्रदाय विशेष में शामिल नहीं हुए, लेकिन ये संप्रदाय निरपेक्ष हैं, मतलब इनके लिए सभी संप्रदाय मान्य हैं। मीराबाई, तो मीराबाई का नाम तो भक्ति काल में आता ही है। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति रूप में की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीजीटी एस्टेट में प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में की है, तो प्रियतम या अपने पति के रूप में की है। इस तरीके से याद रखना है। अब मीराबाई की रचना इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद है मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो यहाँ 1516 में इनका जन्म हुआ। जन्म मृत्यु आप किसी की भी याद ना करें, इतनी याद नहीं रहती हैं। जन्म स्थान थोड़ा कुड़की में हुआ। रतन सिंह इनके पिता का नाम था, भोजराज पति का नाम है, और गुरु इनके रैदास। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे, तो मीराबाई के गुरु कौन थे, रैदास। और इनकी ये प्रश्न फिर से इम्पोर्टेंट है। अब इसमें से कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। मीराबाई एक तो किस रूप में उपासना करती थी कृष्ण जी की, प्रिय रूप में या प्रियतम रूप में या फिर पति के रूप में, ठीक है। उसके गुरु का क्या नाम है, रैदास, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न। तीसरा, उनकी भक्ति किस प्रकार की है, तो माधुर्य भक्ति है। ये तीनों प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और हर परीक्षाओं में लगभग अगर मीराबाई से प्रश्न पूछा जाता है तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, ये भी पूछ लिया जाता है, चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। और जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, दिन रात मेरे को काफ़ी लग रहा है कि सब्सक्राइबर जो है बढ़ रही हैं, तो न्यू स्टूडेंट जो हैं इनको जुड़ने के लिए मैंने ये सारी बातें बताई हैं। तो नए बच्चे सारे ये जो जुड़ रहे हैं, वीडियो को अच्छे से जमकर लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट में सिर्फ चाहिए आप थम्स अप ही भेज दें अगर आपको अच्छा लगा है तो मीराबाई की भाषा कौन सी है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, मतलब ब्रज भी है और राजस्थानी भी, दोनों की मिक्सचर है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती हैं। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा नूरुशनम और मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। अब इनमें सारी रही रटनी है, आपको कौन कौन सी याद करनी है बताती हूँ। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा इंपॉर्टेंट है, राग सोठा, राग गोविंद, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और इनमें से भी, चारों में से भी अगर बात करें तो ये पहली, दूसरी और तीसरी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गीत गोविंद यानी कि गोविंद कृष्ण जी की उपासना ही करती है। नरसिंह जी का मायरा राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध है। और राग सोठा ये क्या हैं, आपके छंद हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। भाषा 3 प्रश्न मैंने पहले बताया था, चौथा राजस्थानी मिश्रित प्लस ब्रज भाषा, और ये गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हैं, और जो छोटे पोटे पद हैं मीराबाई के, वो किस नाम से प्रकाशित है, मीराबाई की पदावली। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था, स्वती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं, 12 बार प्रणाम करूं, अब हरू शोक समुदाई। ठीक है, तो ये इन्होंने तुलसीदास जी को एक पत्र में लिखकर उन्होंने भेजा था, स्वती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई। रसखान का जो मूल नाम है, अब दूसरा आचार्य कौन आ गया, मीराबाई के में सबसे पहले मैंने कहा था कि संप्रदाय निरपेक्ष कवि पढ़ रहे हैं, जो किसी संप्रदाय से जुड़े नहीं हैं, लेकिन भक्ति काल में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहला हमने कौन सा पढ़ा, मीराबाई। दूसरा कौन है, रसखान। तो रसखान का मूल नाम क्या है, सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1500, ये रहने दें, इनमें याद रखना रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि रसखान ने कृष्ण लीला का गान किस छंद में किया, तो सवैया छंद में किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य
का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। तो ये कथन तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है, तो बताना ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है और किसके बारे में कहा है। क्योंकि अगर देखो ये प्रश्न आपको यहाँ याद हो जाता है कि कवित सवैया सवैया छंद में किसने रचना की, तो ये रसखान ने की। अब कवित सवैया के यहाँ पर नाम आ गया, इस तरीके की बात कह रहे हैं तो आपको पता है कि रसखान के बारे में ही कही गई है। रसखान जी की प्रमुख रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं, सारी रचनाएं इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम, सारी रचनाएं रसखान जी की इम्पोर्टेंट है। पहली रचना है सुजान रसखान, तो इसके बारे में भी याद रखें। पीजीटी एस्टेट में क्या करते हैं, जैसे कि सुजान रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान रचना में 181 सवैया, 17 कवित, 12 दोहे, 4 सोठा हैं। एक तो ये दे देंगे, दूसरा कोई और दे देंगे, तीसरा और कोई पॉइंट दे देंगे रसखान से संबंधित ही, और एक दूसरा पॉइंट ये दे देंगे कि सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले रसखान प्रथम कवि है। 2 पॉइंट दे दिए, 2 और दे देंगे और आपसे 1 गलत दे देंगे, 3 सही दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये बातें अगर आपको यहाँ से पता है तो इस तरीके के प्रश्न आप सही करेंगे। प्रेम वाटिका में 53 दोहों की एक लघु काव्य कृति है। दान लीला सुजान, अब इसको याद कैसे करोगे, ट्रिक बना देती हूँ। जो सुजान है वो प्रेम करती अपने प्रेम के चक्कर में दान कर देती है अष्टयाम, 8 पहर का। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक जरूर बनाकर रचनाएं याद करें। प्रेम वाटिका 53 दोहों की एक लघु काव्य कृति है। दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। ठीक है, दान लीला में 11 ही छंद हैं, इनका एक खंड काव्य है। खंड काव्य में किसी एक घटना को लेकर आगे बढ़ती है कथा। अष्टयाम में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदुए वार्य, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस पर भी आप जितनी मर्जी स्टार लगा लें, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदुअन वार्य की, इस मुसलमान कवि के ऊपर हरिजन पर, तो केतिन मतलब न जाने कितने हिंदू जो है वारे जा सकते हैं। तो ये कवि है रसखान जी के बारे में ये बात कही है, ये याद रखनी है। और किसने कहा है ये, अब देखो एक संप्रदाय आता है निम्बार्क, क्या आ गया, कृष्ण भक्त शाखा के कवियों प्रमुख पंक्तियां भी कई बार क्यों पूछी जाती हैं। अब यहाँ से सारी पंक्तियां मैं आपको एक एक नहीं बताऊंगी। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख पंक्ति, ये मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसलिए ले लिया, कई बच्चों के पास कंटेंट नहीं होता है, तो कंटेंट यहाँ से आप अपने इकट्ठा कर सकते हैं। निम्बार्क संप्रदाय, श्री भट्ट, ठीक है, निम्बार्क श्री भट्ट की है ये पंक्तियाँ, तो एक बार इन्हें पढ़ लें। उसके बाद और पंक्तियाँ हैं, ये सारी इन्हीं की हैं। ये सूरदास जी के, ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, वल्लभ संप्रदाय की हैं। सूरदास जी की सारी पंक्तियाँ हैं। नंदजू मेरे मन आनंद भयो, है हरि भजन को परमान। तो ये आप देख लें, सारी पंक्तियाँ एक बार जरूर। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, ये तो हम छोटे छोटे थे जब से पढ़ते आ रहे हैं। खेत, लेकिन एक बार ना पढ़ जरूर ले इन्हें, ठीक है। ये उधो तुम अपने जतन करो, अपनो जतन करो, निर्गुण कौन देश को वासी, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये पंक्ति किसकी है, सूरदास जी की है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, ये भी सूरदास जी की है। प्रभु हो सब पति तन कोटि को, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनमें से इम्पोर्टेंट आप कर लें। और मैंने आपको सारी कविताएं पंक्तियां जो हैं यहाँ से दिखा दी हैं, एक बार आप ज़रूर पढ़ लें। जिसको ये भी एक पंक्ति कवि इम्पोर्टेंट, सो मम कौन कुटिल खल कामी, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, ये भी इम्पोर्टेंट है। और चरण कमल बंदो हरिराई, ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी सूरदास जी की पंक्ति है। और आगे ये परमानंद दास जी की आ गई हैं। तो मैंने आपको भाई सारे संप्रदाय की और सारी पंक्तियाँ यहाँ से दिखा दी हैं, ताकि आपके नोट्स जो हैं बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, और जो इम्पोर्टेंट थी वो भी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके। रसखान जी की भी देख लेना, पूछ लेते हैं पेपर में कई बार। भक्ति काल के अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ, इसकी हम एक अलग ही वीडियो में करेंगे।
हाँ, ये इसकी काव्य प्रवृत्तियाँ हैं, तो इसे हम एक अलग वीडियो में कर देंगे। नीति काव्य है। ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।